दोस्तों हमारे पास एक कहानी आई है जो है रायपुर की। जी हाँ, रायपुर के रेलवे क्वार्टर और वहाँ पास पटरी की डरावनी रात है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लाने जा रहा हूँ जो मेरे शहर रायपुर, जी हाँ मेरे शहर रायपुर छत्तीसगढ़ के रेलवे क्वार्टर्स डगनिया रेल कॉलोनी राजेंद्र नगर और आश्रम रोड से जुड़ी है। ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। क्या आपने कभी रात में रेलवे ट्रैक पार किया है? बिल्कुल आपने किया होगा। पर क्या आपको पता है, रायपुर के पुराने रेलवे क्वार्टर्स में हर साल तीज त्यौहार के पर कुछ ऐसा घटता है जिसे लोग आज भी रेलवे पटरी की रूह कहते हैं। 2016 की गर्मियों में सुधांशु तिवारी अपने परिवार के साथ मुंबई से रायपुर की रेलवे क्वार्टर नंबर 48/C में शिफ्ट हुए। यह क्वार्टर राजेंद्र नगर स्टेशन के पीछे सिंगल लाइन के पास है, जिसे स्थानीय लोग अक्सर डरावना क्वार्टर कहते हैं। पहली रात सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही शरद पूर्णिमा आई पूरा माहौल बदल गया। शरद पूर्णिमा की रात सुधांशु के बेटे आशुतोष को जैसे ही पटरी के पास घूमी आवाज़ें सुनाई दी, उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक बुजुर्ग आदमी सफ़ेद धोती में पटरी की तरफ टकटकी बांधे बैठा था। टकटकी एकदम देखते बैठा था। आशुतोष को जब पापा को बताया अपने, पापा ने उसे टोका, कोई यहाँ रहता नहीं, अपनी काल्पनिक बातें छोड़ो। रात के 2 बजे सुधांशु को स्लीपर ट्रेन की तेज़ सीटी सुनाई दी, जूम। मगर इलाके में उस वक्त कोई ट्रेन ही नहीं था। ये कैसे पॉसिबल था? दूसरे दिन सुधांशु की मुलाकात आपाजी देशमुख से हुई, जो 40 साल से वहीं रहते हैं। आपाजी बोले, उस क्वार्टर के पास कोई अक्सर रात में बैठा दिखता है, और तीज के बाद तो डरावनी चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहले भी 2-3 केस हुए हैं, पुलिस भी आई लेकिन जवाब नहीं मिलता। दशहरा के दिन क्वार्टर में पूजा के बाद सब दूध और मिठाई खाते हुए बैठे थे। रात करीब 11 बजे आशुतोष अचानक बेहोश हो गया और बड़बड़ाने लगा, पटरी पार मत करो। सुधांशु ने तुरंत उसे एम्स रायपुर अस्पताल ले गए। वहाँ प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज रे ने उसकी जांच की। रिपोर्ट नॉर्मल थी। शाम को सफाई करते हुए सुधांशु को अलमारी में एक पुराना अखबार मिला। राजेंद्र नगर पटरी पर युवक का शव, संदिग्ध परिस्थितियाँ, पुलिस जांच जारी। तारीख थी 19 अक्टूबर 1997। जी हाँ, उसमें क्वार्टर नंबर 48C का उल्लेख था। घर में बड़ों ने बताया कि यहाँ तीज, दीपावली और होली की रातों में डगनिया कॉलोनी के बच्चे रेलवे ट्रैक पर रहस्यमय सफ़ेद साया देखते हैं। आश्रम रोड थाने में दर्ज रिपोर्ट्स में अचानक बेहोशी, डर, सामान का गायब होना जैसी घटनाएं दर्ज हैं। इसी बात को लेकर थाना प्रभारी जय किशन यादव ने 2020 में 3 बार दौरा किया था। जी हाँ, 3 बार। दोनों बार उन्हें कुछ नहीं मिला, मगर इलाके के सीसीटीवी में पटरी पर सफ़ेद झलक दिखती रही। इन केसों में फाइलें आज भी थाने में अनसुलझी घटनाओं के टैग में रखी हैं। चंद महीने बाद आशुतोष के स्कूल केंद्रीय विद्यालय डगनिया में भी बच्चों ने ट्रैक में उस पार सफ़ेद औरत की बात फैलाई। टीचर्स ने बच्चों को रात में चलने पर खास सावधानी बरतने की सलाह दी। एक शाम सुधांशु की पत्नी मीनाक्षी ने रसोई में अचानक बर्तन गिरने और दरवाज़ा अपने आप खुलने की बात बताई। बाथरूम के शीशे में सफ़ेद कैप पहनी परछाई दिखी, मगर पीछे कोई नहीं था। आपाजी देशमुख ने बताया, मेरे भाई की शादी के 2 दिन पहले वो क्वार्टर में ही बेहोश पड़ा और उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली, मैं पटरी पार जा रहा हूँ, मुझे मत रोकना। शादी कैंसिल हुई, वजह कभी सामने नहीं आई। राजेंद्र नगर के पंडित कन्हैया लाल द्विवेदी और डगनिया की आदिवासी हीलर ममता नेताम ने क्वार्टर में पूजा की। कहते हैं वहाँ कभी एक रेलवे लाइनमैन की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसकी आत्मा तीज त्यौहार के आसपास घूमती है। एम्स रायपुर के मनोचिकित्सकों का कहना है यह सामूहिक मानसिक दबाव, मास हाइस्टीरिया और डर है, मगर बर्तन उड़ना, बेहोशी और सीसीटीवी में दिखता साया, इनका जवाब नहीं मिलता। आज भी क्वार्टर 48/C में किराएदार बदलते रहते हैं, कोई 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। राजेंद्र नगर डगनिया आश्रम रोड में त्यौहार के दिनों पर रात को लोग पटरी के पास नहीं जाते। स्थानीय अखबारों में हर साल कम से कम एक रिपोर्ट जाती है, राजेंद्र नगर रेल पटरी के पास देखा सफ़ेद साया, पुलिस जांच में रहस्य कायम। रेलवे कॉलोनी के पुराने गार्ड, पड़ोसी और यहाँ के बच्चे आज भी क्वार्टर और ट्रैक को बुरी जगह मानते हैं। पुलिस, डॉक्टर और वैज्ञानिक सभी हैरान हैं कि क्या ये सामूहिक डर है या वाकई कुछ में हमें नज़र नहीं आता। दोस्तों, यह थी रायपुर के रेलवे क्वार्टर की पटरी की डरावनी रात की कहानी। एक सच्ची लगे वाली कहानी जिसमें हर स्थानीय नाम, जगह और संस्कृति की झलक है। अगर आप रायपुर आएँ और कभी राजेंद्र नगर की रेलवे पटरी पर देर रात जाएं तो सावधान रहिए।
क्योंकि कुछ रहस्यों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। अगले एपिसोड के लिए रायपुर की और भी खतरनाक कहानियों के साथ जल्दी मिलेंगे।